आज मैं पूजा के दौरान आने वाली नींद, उबासी और आलस वाला अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। मैं गोरख चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तो गोरख चालीसा 12 बार और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ती थी। तो दोनों चीज़ें एक बार में करना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा सुबह करती थी और गोरख चालीसा मैं शाम को करती थी। लेंदी हो जाती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उनको दोनों को अलग अलग किया। शुरू में मैं इनको किताब से देखकर पढ़ती थी, तो मुझे याद नहीं थी। किताब से देखकर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वो कोई अनुभव मुझे उस दौरान नहीं हुआ कि मुझे कोई परेशानी हो रही है, कोई मुझे आलस, उबासी या किसी भी तरह की कोई बात हो रही है। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मुझे ये कंठस्थ होते गए तो मैं प्रयास करने लगी कि मैं आंखें बंद करके इस चीज़ को बोलूं। पढ़ते टाइम इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं आया। जो मैंने महसूस किया है कि शायद मेरा जो ध्यान था वो पढ़ने में था, उसे समझने में नहीं था। मैं पढ़ती रहती थी लेकिन ना तो सुनती थी ना समझ पाती थी। तो शायद उस वजह से मैंने कोई अनुभव महसूस नहीं किया। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके इसको करने लगी तो मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं इसको सुनूं, समझूं और अपनी आँखों के आगे जैसे एक एक शब्द मेरी आँखों के सामने से गुजरे, बंद आँखों में एक एक शब्द मेरी आँखों के सामने से गुजरे। तो ऐसा मैं महसूस करती थी। इसे विजुअलाइजेशन कहो या कुछ भी, तो एक एक शब्द मेरा आँखों के सामने से होके गुजरता था। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे बहुत आलस आने लगा। मन करता था कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं आज पूजा नहीं करूँगी। लेकिन जो एक अंतर्मन की आवाज़ होती है कि नहीं, पूजा करनी ही है, हर हाल में पूजा करनी है, तो अब मैं अंतर्मन की सुनती थी और पूजा करने बैठ जाती थी। जैसे ही मैं पूजा करने बैठती थी, 5 या 7 मेरे पाठ होते थे। तो उसी दौरान मुझे इतनी उबासी आती थी, इतनी उबासी आती थी कि मेरी आंखों में पानी भर आता था। और पानी आने के बाद मेरा सिर बहुत भारी हो जाता था कि पता नहीं कितना प्रेशर मेरे सिर पे डाल दिया गया है। आंखें भारी हो जाती थी और मुझे नींद आने लगती थी। 4-5 पार्ट के बाद ही कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो गया कि 4-5 पार्ट ही मेरे हुए और मैं उनको बोलते बोलते कब मुझे नींद आ जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। और मेरी जब आँख खुलती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मेरा पार्ट तो कंटिन्यू है, मैं बुदबुदाती रहती थी। तो उस चीज़ से मैं ये समझी हूँ कि जो सोता था वो मेरा शरीर सो जाता था, लेकिन जो पाठ कर रहा था मेरा अंतर्मन है या जो भी मेरी इनर पावर है, पाठ वो कर रही होती थी। मैं शायद वो भी मैं ही हूँ। तो शरीर सो जाता था लेकिन मेरा जो जाप था वो कंटिन्यू रहता था। अब धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आने लगी कि बिल्कुल ये होने लगा कि अब तो लेट के सोना ही है। हालत ऐसी हो गई थी कि लेट के सोना ही है। तो मैंने अपने पूजा के जहाँ मैं पूजा करती थी वहीं पर मैंने चटाई बिछाई और वहीं पर एक गद्दा डाला और जैसे तैसे मैं अपने पाठ पूरे करती थी और वहीं पर लेटकर सो जाती थी। उस 10-15 मिनट की नींद में ही मुझे इतना रिलैक्स फील होता था, मैं खुद को इतना फ्रेश एनर्जेटिक फील करती थी कि वो 3-4 घंटे की नींद के बाद भी, जैसे दोपहर में सो जाते हैं कुछ तो उठते हैं तो उस टाइम वो चीज़ महसूस नहीं होती जो मुझे उस 10-15 मिनट की नींद में मिल जाता था। बड़ा आनंद आता था उस नींद में।
बहुत ही प्यारी नींद आती थी। तो अब इस सब के चलते मेरे दिमाग में सवाल उठने शुरू हो गए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रही है, मुझे नींद आ जाती है, मुझे आलस आता है, उबासी आती है। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये सब चीज़ें एक नेगेटिविटी की तरफ इंडिकेट करती हैं, कि ये नकारात्मकता होती है कि इस तरह का जब पूजा पाठ के दौरान होता है। क्योंकि हम लोग सही कभी नहीं सोचते हैं, हमेशा गलत ही सोचते हैं। तो मैंने जो मेरे आसपास जो जानकार थे या जिनसे मैं अपनी जिज्ञासा शांत करती थी पूछताछ करके, मैंने उनको पूछा कि ये ऐसे क्या है। तो मुझे जिसने भी जवाब दिया वो यही कहा कि आपके पास तो कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको सुला देती है। अब जब ये सब जवाब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। तो मैं भी चिंतित हो गई कि ये यदि ऐसा है तो मैं पूजा पाठ छोड़ दूँ, मैं ये पाठ ही करना छोड़ दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि यदि आप एक सही काम कर रहे हैं या हनुमान चालीसा, गोरख चालीसा कर रहे हैं तो वहाँ नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी की कोई जगह नहीं होती, ये भी हमें पता रहता है। तो उस चीज़ को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि जो मैं पाठ कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, यहाँ नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने जिन्होंने भी मुझे बताया मैंने उनकी बात एक तरफ की और अपने पाठ कंटिन्यू रखे। अब जब मेरी बात गुरुवर से हुई तो मैंने ये चीज़ उनसे डिस्कस की। मैंने उनकी एक क्लिप भी देखी थी, ध्यान साधना के दौरान उबासी, आलस, नींद ये सब क्यों आते हैं। तो उनकी बातों से मैं समझ गई कि हाँ, जो भी कुछ मेरा चल रहा था वो प्रोग्रेसिव है। तो मैं उसमें करती रही और आज स्थिति ये है कि वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके साथ भी यदि ऐसा हो रहा है तो उसे पॉजिटिव लें और अपनी यात्रा जारी रखें। थैंक यू।